लो भाई, मंदिर के लिए तैयारी कर रही हूँ। जाना है, एक बार फिरते हैं। पहले भाई ग्राम देवता के मंदिर में गई थी और भाई यहाँ पे मैं आटा भूनने लाग रही थी। आटा भूनने लाग रही थी चींटियों के लिए, और एक परात में आटा छान कर उसमें मीठा मिलाकर आटा गूँथना था। वो मछलियों के लिए दाना बनेगा। और ये चींटियों के लिए तो इसमें खांड डाल दी। आटा भूनते ही काले गेहूं का आटा है भैया, इसलिए अजीब कलर लग रहा है। और साथ में थोड़ा जैसे ये डाल के मीठा मतलब खांड डाल के और फिर मिक्सअप कर लिया। भाई होगी तैयारी, फिर पहुंच गई मैं मंदिर में। मंदिर में देखो बहुत ही सुंदर नज़ारा। परमात्मा की कृपा। ये जय हो प्रकृति, जय हो परमात्मा, जय भोले भंडारी, जय हनुमान, जय बजरंगबली। तो भाई सभी का नाम ले लिया करो, जय माता रानी। और भाई शाम का बहुत ही प्यारा दृश्य है, दिल खुश हो जाए भाई इसने देखकर सच में। और सबसे मेन आजकल सब परेशान हैं खुश रहने के लिए तो ये सही बात है। तो भाई दिल खुश हो जाएगा इस वीडियो ने देख के, और मेरा भी दिल खुश हो जाए भाई। मंदिर में जाके मछलियाँ ती दाना दिया ही, और भाई चींटियों के लिए डाला ही थोड़ा सा जो मेरे तो हो सका। तो भाई फिर तैयारी, ये दोपहर की वीडियो थी। तैयारी कर ली थी परांठे की। तो भाई एक का परांठा बनाया था, ज़्यादा नहीं। तो भाई मैंने लहसुन मिर्च कूट के और उसमें कूट लिया था जो आलू उबला हुआ था, और उसमें फिर साथ में डाल लिया खेत का हरा धनिया, कच्चा कच्चा हरा हरा धनिया काट के डाल लिया। और मिक्सअप कर लिया अच्छे से। मिक्सअप करके और रोटी बना ली थी, एक रोटी तैयार करके। और फिर उसमें डाल लिया ये जो मिक्सचर तैयार करा था आलू का। तो भी अच्छे से मिक्सअप तैयार कर लिया था। और अब देखो इस तरह से मोड़ेंगे बिल्कुल ध्यान से। पोटली सी बनानी है, पोटली सी बना कर गोल गोल करके बाकी ऊपर का जो आटा निकलेगा ना वो निकाल देना है। थोड़ा अच्छे से नहीं दिखा पाई, अगली बार ध्यान से दिखाऊंगी। तो भाई एक दिन है ना चूल्हे पर बनाऊंगी, बड़ा मज़ा आवे चूल्हे पर बनाने में। तो भाई इस तरह से पोटली सी बना कर एक्स्ट्रा आटा निकाल कर लोई बना ली अच्छी तरह। और फिर इस पर आटा लगा लिया सूखा, पलोथन लगा लिया और अच्छे से बेल लिया। और भाई इसके बाद आप देखोगे बहुत ही स्वादिष्ट करारा परांठा तैयार होगा। तो भाई तवा रख दिया था गैस पे। तवा गर्म होते उस पर थोड़ा सा लगा दिया था देसी घी। और भाई उस पर डाल दिया इस तरह से जो ये तैयार किया है भाई परांठा। तैयार तो अब होगा, मतलब बरावन भर दी थी। तो भाई आलू का जो ये परांठा है बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हुआ था। ऊपर से देसी घी, क्या कहने भाई, देसी घी तो हर एक चीज़ ने वैसे भी सुधार दे है। तो बहुत ही स्वादिष्ट और कुरकुरा परांठा तैयार हुआ था भाई, दिल खुश हो जाए ऐसे परांठे खा कर थे सच में। तो भाई पहले है ना मतलब झाड़ू पोछा करके मैं चाय के साथ एक परांठा इस तरह बना कर खाया करती सुबह। तो भाई बहुत ठीक रहा करती, लेकिन धीरे धीरे सुबह का खाना छूट गया ना, उसके बाद दिक्कत हुई थी। तो भाई परांठा साथ में लाल मिर्च का अचार, थोड़ा सा खीरा, और भाई एक गिलासी लस्सी। तो भाई देखो आप देख सको बहुत ही स्वादिष्ट परांठा तैयार हुआ है। और इसके बीच में बिल्कुल इक्वल यानी समान मात्रा में आलू का पे ये है मिक्सचर है, और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट ये तैयार हुआ है, देखो आप देख सको हो। तो भाई मन खुश हो जाए मेरा जब ऐसी कोई ख़ास चीज़ तैयार हुआ है। और मेरे लिए ख़ास है क्योंकि है ना बहुत टाइम बाद बनाया है। तो भाई तली हुई चीज़ें है ना ज़्यादातर इग्नोर करा करूँ, टाल करा करूँ कि ना खाई जा। हाँ एक बार पिज्ज़ा खाया था, तो मतलब खाना कभी कभी खा लेना चाहिए, दिल खुश करना चाहिए। तो भाई इस तरह से बना था परांठा। और ये हरा धनिया जो सब्जी के साथ मिला था वो दोना रख दिया था धो धा के। और भाई मैं छत पर आ गई थी। छत पे पहुँचने का मेरा मतलब कि हुआ करे शाम ने चाहे मैं 5 मिनट के लिए जाऊं, लेकिन मैं छत पे ज़रूर जाया करूं, क्योंकि पेड़ पौधे जो है ना इनके पास जो पॉजिटिव एनर्जी है ना वो कहीं नहीं है संसार में। तो भाई मुझे पसंद है बहुत ज़्यादा सुबह शाम पौधों के पास बैठना, रिलैक्स माइंड हो जाए है। और परमात्मा दया करें, और आप सबकी दुआ है कि मैं अब ठीक हूँ, पहले से स्वस्थ हूँ। और स्वस्थ रहूँगी तो शायद मोटापा भी घटा लूँगी शायद इसलिए कह रही हूँ क्योंकि खान पीन लगी मैं न्यू ना करती कि यो नहीं खाना वो नहीं खाना। तो भाई पेठा ले लिया था, पेठे की सब्ज़ी बनानी थी। और साथ के साथ ये आटा भूनने लग रही थी मैं कढ़ाई में। भैया आटा भूनना अच्छे से, ब्लैक कलर का मतलब आटा था, क्योंकि काले गेहूं का आटा भाई इससे कलर का होया करे। तो वो अच्छे से भूनना था। और क्योंकि मैं तैयारी इसलिए कर रही थी क्योंकि रोज़ तैयार करके ले जाना पड़ा है चींटियों के लिए, तो एक का दिन अच्छा सारा तैयार कर दिया।
भाई फिर मैं धो के यो पेठा और फिर लागी थी बीच का इसका निकाल के गुद्दा और भाई छील के और काटन लगी थी। तो भाई बहुत ही ज़्यादा काम हो जाए करण वाले ने न्यू कह दिया ना के काम हो है घर में, बहुत ज़्यादा काम हुआ सच में। मैं है ना मतलब मन बड़ा बुरा महसूस है जब कोई न्यू कह देना कि भाई काम के काम हो है घर में, मन बुरा फील होया करता। मतलब अब नहीं होता, अब तो भाई अपना काम है, परमात्मा मेरे हिम्मत बना दे। पता है जब हम बीमार हो जाना, जब हमारा ध्यान जावे है ऐसी नेगेटिव बातों की तरफ, जब हम ठीक होवे ना फिर तो न्यू अपने काम में बिजी रहो, फिर तो कोई दिक्कत है नहीं। भाई जो धनिया धोया था ना उसकी मतलब गंदे पत्ते निकालने लग रही थी, क्योंकि छांट करना जरूरी है। जो बाजार का है ना उसमें तो बहुत गंदगी मिल रहा है भाई, सच बात है। लेकिन जो खेत का है ना एक एक पत्ता इतना सुंदर, चमक भी बहुत अलग हुआ उसमें भाई। इसमें वो चमक नहीं होती जो बाजार का हो। लेकिन बाजार का भी जो आवे है ना सब्जी के साथ, जैसे एक काका लिया करें हम सब्जी, तो वह ना सब्जी के साथ हरी मिर्च हरा धनिया डालना है ना, तो मतलब वो धनिया भी मैं लिया करूँ। वो धनिया मतलब मैं ज़्यादातर जैसे छोंक बना दिया उसमें यूज़ करा करूँ ज़्यादातर। और भाई फिर मैं कच्चे कच्चा आम छीलन लगी। कच्चा आम रखा था भाई, दो कच्चे आम रखे थे छोटे छोटे। तो हरियाणवी में तो आम भी कहा अगर आम भी काटन लग रही थी। तो भाई ये काटन लगी मैं। और इतने में मतलब जो यो आटा तैयार करा था ना यो थोड़ा ठंडी हो गई थी गैस, और उसके बाद थोड़ा सा और अच्छे से मिक्सअप कर दिया था। और फिर भी खांड मिलानी बाकी रह गई थी। मकाला ठंडा हो जाएगा ना थोड़ा नॉर्मल मतलब हो जाएगा जब डालूंगी। तो अभी आटा नॉर्मल हो गया, उसमें डाल दिया खांड, डाल दी है बिल्कुल नाम मात्र की खांड डालनी है भाई, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। अभी इसमें मान लो 5 कटोरी अगर आटा है तो आधी कटोरी खांड डाली है। और इतनी तो देखो भाई चाहिए ताकि वह भी खुश होकर खा ले। और थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला था भाई, छोटी आधी चम्मच घी डाला था। तो भाई बहुत अच्छे से मिक्सअप हो गया। और ये भी नहीं हुआ, कई दिन की मेरी तैयारी होगी। इसमें निकाल दूंगी मैं थाली में, और थाली में निकालने के बाद मैं इसमें डाल दूंगी एक डिब्बे में, क्योंकि थाली में डालने के बाद ठंडा होगा। फिर इसमें लगानी थी सब्जी बनानी थी, छोंक लगाना था, तो इसलिए जल्दबाजी थी थोड़ी। और भाई ये जो मैं जल्दी दिखा रही हूँ आप सब ने, तो ये थोड़ा स्पीड करके और रोक रोक के वीडियो बनाई जा है, तो आप समझ सको बहुत ज़्यादा टाइम लगा है रसोई में। और हर एक औरत ने लगा है, हर एक औरत बहुत ज़्यादा मेहनत करे है, उसकी मेहनत ने बेकार ना समझा करो, गलत बात है। और मैं तो बाणा ने भी कहूँ एक दूसरे का सपोर्ट करा करो, एक दूसरे का अपना भाई हौसला बढ़ाना चाहिए। तो ये देखो एक बार में इतना ही चाहिएगा जितना मैंने पलटे में उठाया। तो भाई फिर कर ली थी मैंने तैयारी, छौंकी घी गरम कर लिया था, गरम होते ही डाल दिया मेथी दाना, फिर डाल दिया भाई प्याज, प्याज फ्राई होते ही गोल्डन ब्राउन हो गए थे। और फिर उसके बाद भाई डाल दिया नमक, ये हल्दी, हल्दी डाल दी 2 चम्मच। और भाई फिर इसने अच्छे से मिक्सअप करके और फिर डाल दिया जो काट रखा था पेठा, वो डाल दिया है। फिर वो अच्छे से कर लिया मिक्सअप। कल तो छींट लग गई होती भई हाथ का न्यू न्यू बच्ची में, क्योंकि मतलब सूखे इसमें कर रही थी ना, और तेज़ आंच थी। मैं तेज़ आंच पहले करा नहीं करती, पर जल्दबाजी थी कल। फिर उसके बाद भी डाल दिया पानी, और पानी डालने के बाद नमक की आवश्यकता थी, तो भाई नमक डाल दिया स्वाद अनुसार, 1.5 चम्मच के लगभग नमक डाल दिया। 1 गिलास और पानी, यानी 2 गिलास पानी। और फिर उसके बाद जो कच्ची कच्चा आम था वो डाल दिया बारीक कटा हुआ। फिर डाल दिया लहसुन मिर्च अदरक का पेस्ट जो कुंडी में कुटा था। फिर डाल दिया भाई हरा धनिया जो बारीक काटा था। और फिर उसके बाद एक पेड़ी गुड़, और भाई फिर खांड, क्योंकि ज़्यादा रेड कलर हो जा ब्लैक कलर हो जाए अगर ज़्यादा गुड़ डालना है, तो भाई मीठा चाहिए। तो भाई खट्टी मीठी नमकीन सब तरह की यह सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट तैयार हुआ है। तो ये थोड़ा ऊपर की तरफ रख दी है या गुड़ की डली, और ये भाई बने जाएगा। मैं अपने और काम करे जाऊंगी तब तक, क्योंकि 2-3 दिन का धनिया रखा था पन्निया में बंद, जैसे बताऊ लिए उनमें भी था, टमाटर लिए उनमें भी था, फिर जैसे ये पेठा लिया उसमें भी था। और भाई ज़्यादातर मैं खेत का हरा धनिया डाला करूँ सब्जी में ज़्यादातर। और नहीं तो भाई जो यो बार जो सब्जी के साथ मिल रहे हैं ना, तो भाई उसमें मैं ज़्यादातर जैसे प्याज टमाटर का छोंक बनाऊँ ना, तो उसमें अच्छा सारा डाल दिया करूँ। बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट तैयार हुआ है। और भाई उसके बाद यहाँ पे साफ़ सफाई करी, कई सामान रखे थे, मतलब पूरी स्लेब है ना भरी भर रही थी, तो वह थोड़ी साफ़ करनी थी। सारा जो कचरा था, जो लहसुन मिर्च अदरक जो भी वो छिलके वगैरह थे, सारे संगवा के अर डाल दिए। फिर बस कपड़ा फेरना रह जाएगा भाई खाना बनने के बाद, और फिर मैं कपड़ा फेर दूंगी, फिर मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद भाई बना दी थी
ये जो पत्ता गोभी ली थी ना, इसके तक कई पत्ते उतारे थे भाई। उसके बाद बना दी थी भाई सब्जी रोटी। ये भाई सब्जी ऐसी तैयार हुई थी। और ये है खीरे की सलाद और 2 रोटी। और प्याज बिना तो मेरे हस्बैंड ने पसंद नहीं, तो भी बाद में प्याज काटे में भूल गई थी, गलती हो गई थी या तो। फिर उसके बाद उनने खा लिया खाना और भाई अपना सो गए थे। उसके बाद ये सुबह का नज़ारा, सुबह के टाइम देखो कितना प्यारा मौसम है ना। खाम खा भाई यूँ कहते हैं गोवा गए, कश्मीर मतलब वहाँ पे शिमला गए भाई। मैं तो है ना सच में सारी खुशी मेरी सुबह के टाइम है। परमात्मा इतना स्वास्थ्य प्रदान कर दें कि मैं सुबह का समय देख सकूं और सुबह जल्दी उठ के अपना छत पर जा सकूं अपने प्यारे पौधों के पास। और भाई फिर उसके बाद घूमी फिरी, थोड़ी सी या एक्सरसाइज करी, थोड़ी मतलब बटरफ्लाई करी, मेडिटेशन करा, ओम का जाप करा, भ्रामरी प्राणायाम। तो सारी वीडियोस अगर दिखाऊंगी तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो अभी उसके बाद फिर मैं गई थी नीचे, बेटियों की तैयारी कर दी थी खाने पीने की। उनकी तैयारी होने के बाद बेटी जो पहले नहाया करवाए लगा दिया करे जोत, फिर हनुमान चालीसा बजरंग बाणी ये बोल के। और भाई फिर हाथ जोड़ लिए थे, जय बजरंग बली, ओम नमः शिवाय, जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। भाई मैं गैस का बरती हूँ आज। तो फिर मैं गई थी उसके बाद खेत में हाथ जोड़ के खेत में चली गई थी। और फिर उसके बाद भाई खेत में देख सको बहुत ही बढ़िया धनिया हो रहा ग्रो हो रहा था। तो मैं धनिया काटने लगी, फिर एक बाण जान लग रही थी वह बोल पड़ी। तो भाई उसके बाद फिर मैं आ गई थी घर पे लेकर, थोड़ी सी में थी थोड़ा सारा धनिया, उससे हम खुश होगी। घर पे फिर वो प्लास्टिक था वो दे दिया। और फिर भाई मैं पलपोटन खानती छत पर चली गई क्योंकि पानी आ रहा था। पानी का कनेक्शन टंकी में करना था, तो वो टंकी में करके फिर मैं घूमने लगी। तो मैं कहा इतना मैं थोड़ी पलपोटन खा लूँ। तो भाई ये फ्रूट सबसे बेस्ट है। और एकादशी है आज। परमात्मा सबने ठीक ठाक रखे, हंसते मुस्कुराते रखे, सबका भला हो। तो भाई बर्तन धोने रह रहे थे मेरे, पानी के बर्तन के साथ साथ बर्तन धोने थे। तो भाई ये थोड़े से बर्तन हैं जो धोने रह रहे हैं मेरे। राम राम सारा। नए वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो, शेयर कर दियो।